नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की जीके की नंबर 1 क्लास कुछामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, परीक्षा से पहले सुपर फास्ट या फटाफट रिवीजन के अंदर आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़े हुए 111 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह मानकर चलिए कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरे के पूरे टॉपिकों का, और आपकी तैयारी है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि आपने राजस्थान इतिहास को कितना पढ़ लिया। दोस्तों, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से लोहे युगीन सभ्यता है? वेणेश्वर, कालीबंगा, पुंगल, बीनमाल, पलाना, मलाह, नौ, जोधपुरा, सुनारी, तरखानवाला, बुड्ढा पुष्कर और कुराड़ा। पूछा कौन सी है कि लोहा युगीन सभ्यता, यह है आपकी नौ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू। दूसरी बात, अगर मित्रों आप सभ्यताओं से रिलेटेड देखते हैं तो थोड़ी बड़ी भर्ती होती है, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, एसआई, इन भर्तियों के अंदर तो थोड़ा हटके पूछा जाता है। लेकिन जो छोटी भर्तियां होती हैं उनमें सीधा यही पूछ लिया जाता है, जैसे कि पलाना कहां पर, पलाना जो सभ्यता है वो किस जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। यहां से कम 12 सभ्यताओं की जगह आपको पता चल रही है एक ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना। पहला देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, नहीं, शहरी का था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, गलत, नहीं, लोह युग नहीं थी ये। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क यानी तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह सही है आपका। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पुरातात्विक स्थल और जिला दिया गया। सबसे पहले आया कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, चूरू में नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पे क्या हो गया, गलत हो गया। अहाड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बेराट जयपुर में है। दूसरी बात, अभी आपको 50 जिले दिमाग में नहीं लेने, जो पुराने जिले हैं उसी के अकॉर्डिंग 2023 के अंदर तैयारी करनी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके। कालीबंगा अमलानंद घोष उत्खनन करता थे, अहाड़ के एचडी संकलिया थे, बेरहाट केदारनाथपुरी, यह गलत है। तो बताइए बेराट के उत्खनन करता कौन थे? बागोर के वीएन मिश्रा सही है। मिस्र है, ज्यादातर मिस्र लिखा हुआ आता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? कहां पर की गई थी? कालीबंगा के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीबीलाल व बीके थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बीबीलाल व बीके थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? कालीबंगा सभ्यता का। ऑप्शन ए सही रहेगा। एक जानकारी यहां से आपके लिए, आप सभी साथी जो हमारे साथ आज इस वीडियो में जुड़े हैं उनके लिए, अगर राजस्थान जीके है, इससे आपको लगभग ये मान के चलिए कि 95% क्वेश्चन अटेंड करने हैं ना, तो आप दो चीजें हैं उनको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी व आरबीएससी, इनकी पुस्तकें कक्षा 6 से 12 तक 95% क्वेश्चन है ना एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। और ये नहीं चाहते कि आप पुस्तकें उतनी पढ़ें, तो हमने नोट्स करवा दिए दोस्तों। सेकंड ग्रेड के लिए करवाए थे, रीट के लिए करवाए थे। अगर आप चाहेंगे तो वो नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उनकी क्लासें उपलब्ध करवा दूंगा। आपका कमेंट चाहता हूं, आप कमेंट कर देना, कमेंट करना। और ये 1, 2, 5 कमेंट नहीं, हर एक स्टूडेंट जो चाहता है कि इस प्रकार एनसीईआरटी और आरबीएससी से ही एक साथ हम यहां पर अध्ययन कर लें हर एक टॉपिक को, तो आप यस लिखकर अधिक से अधिक कमेंट मार दो यहां पे और शेयर कर दो इस वीडियो को अधिक से अधिक। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? कहां से हुआ है? रेड सभ्यता से। किससे हुआ है? रेड सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य हनुमानगढ़ की कालीबंगा से। किससे मिले? हनुमानगढ़ की कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का। पर्वतसर में जगह है एक कुराड़ा, कुराड़ा गांव है दोस्तों, वहां पर मिली थी ये। तो ब ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? गोशुंडी, मानमोरी, बिजोलिया और बड़ली। इनमें सबसे पुराना है आपका बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजपूताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? किस रियासत के सिक्कों पर ऐसा था? ऐसा था बीकानेर रियासत के सिक्कों पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न कि राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है, यह संबंधित किससे है? राजस्थानी साहित्य से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट कहां के थे? कहां के थे ये? पश्चिमी राजपूत स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट के दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, पत्रों, मुगल परमाणु एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? कहां स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों, 1460। वह ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में कहा गया है दोस्तों? किस में कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर लक्ष्मण के वंशज। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है? किनकी देन है ये? प्रतिहारों की। किनकी देन है? प्रतिहारों की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी कौन था? वो था वैनसांग। कौन था? हवेनसांग। इस प्रकार भी नाम लिखते हैं इनका, तो टाइपिंग थोड़ी बहुत तो इधर से उधर हो सकती है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? किसने की थी? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? किसके द्वारा की गई? वत्सराज के द्वारा। वत्सराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? गंगा में जल समाधि ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? किसको कहा था दोस्तों? मिहिर भोज को कहा था सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? अल मसूदी आया था महिपाल प्रथम के काल में। महिपाल प्रथम के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बोल रहा हूं। यहां से देखिए, एक ग्रंथ देकर भी पूछा जाता है, सभी ग्रंथ देकर भी पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। काव्य मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण और बाल भारत, ये छह के छह जो ग्रंथ है वह राजशेखर के द्वारा रचित है। तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन आपका सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों की गटियाला अभिलेख देता है। कौन सा देता है? गटियाला अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा आपका, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? अजयराज ने। ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किसके समय उत्कीर्ण कराया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल। सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 31 है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने अडाउद्दीन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन 32 है, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? किसके विद्रोह का? चचेरे भाई नागार्जुन। यह क्वेश्चन बहुत आया दोस्तों एग्जाम में। पृथ्वीराज, यहां पे मोहम्मद गोरी कर देते हैं ना, तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से ले लेना। क्वेश्चन 33 है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कवि बांधव। कवि बांधव की उपाधि थी विग्रहराज चतुर्थ के पास दोस्तों। क्वेश्चन 34 है, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर कौन सा हुआ था? मोहम्मद गोरी हुआ था द्वितीय युद्ध के अंदर। क्वेश्चन 35, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध के अंदर पराजित किया था? पाहोबा के युद्ध में। किसमें? पाहोबा के युद्ध के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आ रहा है 76, अजमेर में 1137 ईस्वी में आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? आनासागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ये समझ गए यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किसमें किया है दोस्तों? खजाइल उल फुतू में। खजाइल उल फुतू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी दोस्तों? किसने निभाई थी? राघव चेतन ने। राघव चेतन ने। क्वेश्चन 39 है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? किस रानी के प्रभाव? धीरबाई के प्रभाव से। धीरबाई के प्रभाव से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? किस शासक के विरुद्ध हुई थी चंपानेर की? राणा कुंभा के विरुद्ध दोस्तों। क्वेश्चन 41 में चलिए आप, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? किस शासक है? राणा लक्ष्य सिंह के काल में दोस्तों। ब ऑप्शन। क्वेश्चन 42, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन 43, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे? किससे विवाह किया था? चारुमती से। फिर राज सिंह से औरंगजेब नाराज हुए थे। क्वेश्चन 44, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या बना था? पहला देखिए, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना मुख्य कारण यही बना था। बाकी तो वो राजकुमारी का विवाह भी बना था, गोचर भूमि का भी बना था, लेकिन मुख्य रूप से यही बना था पुनः जजिया कर लगाना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आ रहा है आपका यहां पे 45, मारवाड़ के किस शासक ने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? राव जोधा ने दोस्तों। क्वेश्चन चलिए 46 में, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन गया था? कौन आया था दोस्तों? राव मालदेव आया था। राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 47 है, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुंपा थे? जेता व कुंपा सेनापति थे राव मालदेव के। किसके थे? राव मालदेव के सेनापति थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए और सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में उम्मेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर के अंदर जो उम्मेद पैलेस है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने।
क्वेश्चन 49, कि शासक को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राव मालदेव को, राव मालदेव को। क्वेश्चन 50, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस दिन पर गुजारे थे? किस जगह पर गुजारे थे? किस जगह पर गुजारे थे दोस्तों? उज्जैन के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, राजवी, सरदार, मुतसदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? ये श्रेणियां थी मारवाड़ के अंदर। कहां पर थी? मारवाड़ के अंदर। क्वेश्चन 52, जोधपुर शहर के प्रकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर शहर के प्रकोटे का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में, किसके शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत किसके काल में हुई थी दोस्तों? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। महाराजा डूंगर सिंह के काल में, महाराजा डूंगर सिंह के काल में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन 54, बीकानेर के किस शासक ने गिरिसुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? किसने की थी? राव कल्याणमल ने, राव कल्याणमल ने दोस्तों। क्वेश्चन 55 देखिए, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो कौन था? राव कल्याणमल ही था, राव कल्याणमल दोस्तों। क्वेश्चन 58, 56 नहीं 58 नहीं, टाइपिंग की वजह से है। बीकानेर के शासक राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? राय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? बुरहानपुर में। कहां पर? बुरहानपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 57 है, अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया? अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक दिया था? गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन 58 है, 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी गंगा सिंह ने। किसने की थी? गंगा सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 59, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता को राजस्थानी में अनुवाद किया था? किस शासक के काल में किया था? महाराजा अनूप सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 61, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनहर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राजस्थान में सबसे पहले गंगनहर का निर्माण करवाया था, वो शासक कौन थे दोस्तों? वो थे आपके महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपोर्टेंट बन सकता है। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 62 आपका, जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? दुल्ले राय ने। किसने करवाया था? दुल्ले राय ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने, पृथ्वीराज कच्छावा ने। क्वेश्चन 64, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक था मान सिंह द्वितीय। कौन था? मान सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामेल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजपूताना का प्रथम शासक जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था, वो कौन था? राजपूताने का वो कौन था दोस्तों? कौन था वो था भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। क्वेश्चन नंबर 67, इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी है? किसको दी है? सवाई जय सिंह को चाणक्य की उपाधि दी है दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, पृथ्वीराज कच्छावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई राव लूणकरण, जो बीकानेर के शासक थे ना, उनकी पुत्री, यानी बीकानेर की क्या थी? ये राजकुमारी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए 69 आ रहा है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? कौन सी रियासत थी? सबको पता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया एग्जामों के अंदर, और ये थी आपकी जैसलमेर रियासत दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 70 है, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की थी? मूलराज बाटी ने, मूलराज बाटी ने दोस्तों। क्वेश्चन है 71, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक कौन था? जवाहर सिंह बाटी। कौन था? जवाहर सिंह बाटी था। क्वेश्चन 72, जैसलमेर के बाटियों की प्राचीन राजधानी कहां पर थी? लोदरवा। कहां पर थी ये? लोदरवा थी दोस्तों। क्वेश्चन 73 है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? कौन से वंश की नहीं हुई है दोस्तों? परमार की हुई है? सिसोदिया वंश की नहीं हुई है, सिसोदिया वंश की। क्वेश्चन 74 में चलिए, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किसने की थी? अकबर ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? झालरापाटन बसाया था 1796 में। कब बसाया था? 1796 के अंदर दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट है भी दोस्तों। क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग दोस्तों। क्वेश्चन 77, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे? कौन थे? हेमू कालानी। सबसे कम आयु के ये शहीद थे दोस्तों। 1857 की बात हो रही है ये। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने, ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने। क्वेश्चन नंबर 79, जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, उनको अनार सिंह, ओनाड सिंह, अलग अलग नाम मिलते हैं। अनार सिंह उनका नाम था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? नीमच में किया था मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने इस क्रांति का नेतृत्व है वो किया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है जो रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 81, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई किसके द्वारा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। कब की गई ये पूछा गया ना, तो 1933 में की गई थी। कब की गई थी? 1933 के अंदर। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे दोस्तों। यह द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु गिरी किस जिले से संबंधित थे? गोविंद गिरी है ना, ये कहां के थे? डूंगरपुर के। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 84, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर वसूलना था? कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर वसूलना ही बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। क्वेश्चन 85, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों की बात हो रही है यहां पे, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? किस जाति के थे? दाकड़ जाति के दोस्तों, दाकड़ जाति के। क्वेश्चन 87, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई? कब बनाई गई थी? 1931 के अंदर। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा है जो 1931 के अंदर बनाई गई थी दोस्तों। क्वेश्चन 88 है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ का जनसंहार हुआ था 1913 में। 1913 के अंदर। श ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 आ रहा है आपका। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? किसने दे रखा था? बीकानेर राजघराने ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण कहां पर किया गया था? वृद्धा के अंदर, वृद्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ था? दिल्ली में दोस्तों।
क्वेश्चन 92। जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर में। कहां पर की थी? जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 93। 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी उदयपुर के अंदर। कहां पर हुई थी? उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बीरबल दिवस कहां पर मनाया गया था? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर में। क्वेश्चन 95। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी में हुई थी। हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर इसकी स्थापना है जो हुई थी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन 96। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 97। स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 98। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन थे दोस्तों। क्वेश्चन 99। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकोप ने। चार्ल्स मेटकोप ने। क्वेश्चन नंबर 100 है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? BR पटेल की अध्यक्षता में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 101। सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण का प्रश्न उठाया था? किसने उठाया था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने। लॉर्ड लिनलिथिगो ने दोस्तों। क्वेश्चन 102। राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तेज सिंह ने। किसने किए थे? तेज सिंह ने दोस्तों। राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर तेज सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रहेगा दोस्तों। आगे चलिए। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? किसको नहीं था दोस्तों? शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत को नहीं था। क्वेश्चन 104। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? शंकर राय देव अध्यक्ष थे, RK सिद्धावा थे, प्रभुदयाल थे, लेकिन MS जैन नहीं थे इसमें। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 105। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? यह अच्छा क्वेश्चन है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 एकदम सही है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 यह गलत है आपका। तो बताइए चतुर्थ चरण की आपको तिथि बतानी है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, कमेंट करके बता दो। देखते हैं किन किन साथियों की सही होती है ये। क्वेश्चन नंबर 106 है। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? किस समाचार पत्र ने किया था? प्रताप समाचार पत्र ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है। देवी शंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? देवी शंकर तिवारी ने। देवी शंकर तिवारी ने किया था लोकवाणी का। किसका किया था? लोकवाणी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है। जयनारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया था? कहां से किया था? बंबई से। कहां से किया था? बंबई से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं पंडित जाबरमल शर्मा को दोस्तों। तो ये 111 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। और फिर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, उसका वापस यहां पर यस लिखकर मैं आपसे कमेंट चाहता हूं कि क्या राजस्थान का जो जीके है, क्योंकि जो भर्तियों में हमने राजस्थान जीके करवाया है वहां पर 95% क्वेश्चन आया, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी हम करवाते हैं। क्या आप इसी प्रकार राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं या आपको नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं? तो कमेंट कर, क्लास चाहिए या नोट्स चाहिए, कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक
और शेयर तो इसलिए करना है क्योंकि सभी छात्रों को इस क्लास का पता चले, इन नोट्सों का हमारे का पता चले दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।